खबर है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की, जहां के जिला कलेक्टर ने शहर में 3 ऑक्सीजन प्लांट वाली परियोजनाओं को स्थापित करने का फैसला किया है, जो ऑक्सीजन को हवा से अवशोषित करेगी और इसे मुफ्त में ही रोगियों को दिया जाएगा। दरअसल आज वर्तमान में ऑक्सीजन की कमी के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में मरीजों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसके पीछे नंदुरबार के जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भरूत का यह कहना है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारी और निजी अस्पताल वाले बाहरी ऑक्सीजन संयंत्रों पर निर्भर हैं। लेकिन पिछले साल ही सुदूर और नंदुरबार जिले ने ऑक्सीजन प्लांट लगाकर आत्मनिर्भर बनने का आदर्श स्थापित किया है। आपको बता दें कि पिछले साल जब कोरोना वायरस की पहली लहर अपनी चरम पर थी, उस समय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भरूत ने ऑक्सीजन संयंत्र को प्राथमिकता दी थी। इसलिए मुंबई के बाद पहला संयंत्र सितंबर 2020 के बीच नंदुरबार जिला प्रशासन में जिला अस्पताल में स्थापित किया गया और इसी तरह नंदुरबार जिला लगातार बढ़ती मौतों और रोगियों की वजह से पिछले 2 से 3 महीनों से हॉटस्पॉट केंद्र बन चुका है। यहां रोजाना कम से कम 7,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसमें से 3,000 मैट्रिक टन सिर्फ यहां उपलब्ध है। लेकिन बाकी के ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुजरात के सूरत या फिर महाराष्ट्र के धुलिया समेत अन्य शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि प्रशासन आत्मनिर्भर बनकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने में अब सफल हो चुका है। आज नंदुरबार जिला सरकारी अस्पताल ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। यहां 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से चल रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी देते हुए नंदुरबार के जिलाधिकारी ने कहा कि यहां जिला अस्पताल में 1800 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए 3 बड़े संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास प्रतिदिन तकरीबन 375 जंबो सिलेंडर भरने की भी क्षमता है। इसके अलावा तलोदा हो, नवापुर हो, इन तमाम क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन उत्पादन करने की एक बड़ी योजना प्रशासन की है। यहां 2 स्थानों पर संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। में नंदुरबार जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भरूत। पिछले साल जब हमारे पास कोविड की वेव आई थी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम था। नंदुरबार जिला ये महाराष्ट्र का रिमोट जिला है, गुजरात और एमपी के बाउंड्री पर। यहाँ पर 75% पॉपुलेशन ट्राइबल है, लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन है और मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट सेटअप पे डिपेंड करते हैं। तो पिछले साल हमने 20 ऑक्सीजन बेड की शुरुआत की थी। अभी लगभग 1250 के ऊपर ऑक्सीजन आईसीयू वेंटिलेटर्स बेड है जिले में। उसके साथ कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन बेड लगभग 7000 के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, जब लास्ट टाइम हमने देखा था तो एक दिन में सिर्फ हमारे पास पीक जो आया था वो 190 था। लेकिन जिस तरह से ब्राजील और यूएस में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, इतना रैपिडली स्प्रेड होता डबल म्यूटेंट वायरस, तो मुझे भी लगा कि हमारी इधर भी शायद एक जरूर आएगा। और उसी के तहत हमने फिर सितंबर में एक प्लांट बनाया, बाद में फरवरी में बनाया और मार्च के आखिर में तीसरा प्लांट बनाया। हर प्लांट लगभग 600 लीटर पर मिनट इतना उसका प्रोडक्शन होता है। ये एयर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करके प्योर करके फिर हम पेशेंट को सप्लाई करते हैं। अभी और 2 प्लांट का काम चल रहा है। अभी जो हमारे पास जितने भी बेड्स अवेलेबल है उसमें से लगभग 250 बेड्स फिलहाल वैकेंट है, जो